Good morning students. In the previous video we have studied about the sentence कि sentence क्या होते हैं. When we are writing the group of words with a complete sense they are known as sentence. So we were on page number 33 जिसमें हम पढ़ेंगे आज सब कुछ rules जब हम लिखते हैं एक sentence को. So first one is the words are placed in proper order to convey complete sense. हम जो भी words हैं उनको proper order में प्लेस करते हैं ताकि वो हमें एक कंप्लीट मैसेज एक कंप्लीट सेंस दे सके कि एग्जैक्टली उस सेंटेंस में क्या हमें समझ में आ रहा है. इसीलिए हम उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ऐसे सेट करके ऐसे प्लेस करके लिखते हैं. इट मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. और जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तब उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं. देन थर्ड वन इज़ अ फुल स्टॉप इज़ प्लेस्ड एट द एंड. हम फुल स्टॉप को जब हम किसी सेंटेंस को एंड करते तब हम सेंटेंस को एंड करके लगाते हैं हमेशा फुल स्टॉप. देन द वर्ड आई इज़ रिटन इन कैपिटल. जब भी हम वर्ड आई लिखते हैं उसको हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं, चाहे हम उसको सेंटेंस के बीच में भी लिख रहे हों. अगर हम उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में आई तो हम कैपिटल ही लिखेंगे, लेकिन अगर हम उसे कहीं भी किसी भी सेंटेंस के बीच में हम आई का यूज़ करते तो हमेशा आई वर्ड को हम कैपिटल ही लिखते हैं. यूज़ कैपिटल लेटर्स फॉर प्रॉपर नेम्स ऑफ. जब हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे नेम्स ऑफ पीपल, किसी जगह का नाम, डेज़ का नाम, मंथ्स का नाम, फेस्टिवल एंड हॉलीडेज़ के नाम के लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर्स. उनकी स्टार्टिंग हम हमेशा करते हैं कैपिटल लेटर से. जैसे फेस्टिवल है, होली, दिवाली, इनकी हम जो स्टार्टिंग है वो कैपिटल लेटर से ही करते हैं. डेज़ मंथ्स को भी हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 33. So in this exercise what we have to do, we have to rearrange the words below each picture to make sentence. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि काऊ की पिक्चर बनी हुई है और हमें इस सेंटेंस को रीअरेंज करके लिखना है. जैसे फर्स्ट वन इज मिल्क गिव्स अस काऊ द. तो यहाँ पर हमें इसे सही करके लिखना है कि जो काऊ है हमें मिल्क देती है. द काऊ गिव्स अस मिल्क. हम इसको प्रॉपर रीअरेंज करके क्या लिख देंगे, द काऊ गिव्स अस मिल्क. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले THE द, COW काऊ, GIVES gives, US us, MILK मिल्क एंड देन फुल स्टॉप. तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने सबसे फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में लिखा और हमने इसको एंड कैसे किया, हमने इसको फुल स्टॉप से एंड किया और हमने इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्रॉपर प्लेस पे रीअरेंज करके लिख दिया, तभी हमें एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है. Now come to page number 34 for the second one. Now we can see the picture of the moon. अब यहाँ पर हमें मून की पिक्चर दिख रही है और यहाँ पे लिखा हुआ है shines the moon night at. अब हमें इस सेंटेंस से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज ये प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, इसीलिए हमें इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या सेंस दे रहा है ये सेंटेंस. तो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे. वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट द मून इज़ शाइनिंग. इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि मून शाइन कर रहा है. अब यहाँ पे हम लिखेंगे द मून शाइन्स एट नाइट. अब ये जो गड़बड़ लिखे हुए हैं यहाँ पर वर्ड्स, इन वर्ड्स को हम सही प्लेस पर लिख के एक प्रॉपर सेंस इस सेंटेंस को दे देंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी द टी, पहले हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखेंगे द,
moon, 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 shines, SHINES, the moon shines at NIGHT, night, and then full stop. तो इस सेंटेंस में भी हमें दिख रहा है कि हमने फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटल लिखा है और द मून शाइन्स एट नाइट में नाइट के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि ऑलवेज वेन एवर वी आर राइटिंग अ सेंटेंस वी स्टार्ट द सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर and end the sentence with a full stop. So today we are going to do this much only. In the next video we will continue with our exercise number B. So you have to learn all these rules given on page number 33 पे ये जो rules दिए हुए हैं ये आपको learn करना है, and in the next video we will continue forward with our exercises. So you have to learn the rules so it will be more easy to make the sentence.